आर्थिक आजादी की राह हमेशा सही इंश्योरेंस से होकर निकलती है और उसमें भी सबसे पहले नाम आता है सही तरह के लाइफ इंश्योरेंस का। अक्सर आपने हमारे इस शो में या एक्सपर्ट से भी सुना होगा कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की है तो सबसे पहले अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी ले। क्या महत्व है सही इंश्योरेंस पॉलिसी का, या क्या महत्व है आपके एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का, और कैसे उसके बाद निवेश की रणनीति आती है। इसी तरह के तमाम बारीकी पर हम फोकस करते हैं जो कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज भी हमारे शो पर छाया रहेगा इंश्योरेंस का मुद्दा और साथ ही निवेश रणनीति बताएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले ऑन द शो में क्या है खास, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने से बचाए, क्यों जरूरी है सही मेडिकल हिस्ट्री बताएंगे आपको आज। कंपनी की तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस कवर का क्या है इनमें खासियत, बताएंगे आपको आज। गारंटी रिटर्न पाने के लिए कहां करें निवेश, बताएंगे आज आपको हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें यहाँ भेज सकते हैं इस नंबर पर। चलिए, तो आज शो की शुरुआत होने वाली है तरह तरह के इंश्योरेंस के साथ, यानी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तमाम मुद्दों पर आज हम फोकस करने वाले हैं और इसके लिए बेशक.org इंश्योरेंस के हमारे साथ जुड़ गए हैं फाउंडर महावीर चोपड़ा। महावीर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम बारीकी से इंश्योरेंस के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेना चाहती हूँ मेडिकल हिस्ट्री का, क्योंकि आप किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले बहुत ज़रूरी है और लोगों को अक्सर यही कहा जाता है कि सही हेल्थ हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री आपको देनी चाहिए, वरना आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं तरह तरह के तरीके जिसके ज़रिए इंश्योरेंस कंपनियां या ब्रोकर्स या एजेंट्स जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचने की कवायद उठाए रहते हैं, कोशिश करते हैं, जहां पर जल्दबाजी में कह दिया जाता है कि नहीं आप सब में नो मेडिकल हिस्ट्री लिख दीजिएगा। जहां तक फैमिली हिस्ट्री की बात है आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्लेम के वक्त ये रिजेक्ट हो जाए या आपको क्लेम ना मिले। तमाम तरह की बातें यहाँ कही जाती है। लेकिन आज मेडिकल हिस्ट्री का महत्व क्या है, क्यों इंश्योरेंस कंपनियां इसको पाना चाहती हैं, इसके जरिए इंश्योरेंस क्या बढ़ता है या सही तरह का इंश्योरेंस कवर आपको रेकमेंड किया जाता है, इसी तमाम बारीकी पर आज हम बात करेंगे। इसी तरह के माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आज हम जाएंगे महावीर। तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री सही तरह से जब देनी होती है तो सही तरह से क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री में आइटम होते हैं या बातें होती हैं जो आपको सौंपनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को, ये बताएं। राइट, सो मेडिकल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है वो पहले हम एक 10 सेकंड के लिए वो डिस्कस करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री ऑलमोस्ट जैसे आप लोन लेते हैं, कभी आपका क्रेडिट हिस्ट्री बैंक देखती है या कोई भी लेंडर देखता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी जब आपको एक पॉलिसी दे रही है तब वो आपका हेल्थ हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री डेफिनेटली देखेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होता है वो एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए प्राइस किया गया होता है। यानी अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने डिजाइन किया है, कोई इंश्योरर ने, तो उसने ये डिजाइन किया है कि ये जो बंदा है या ये जो पर्सन है ये स्वस्थ है और ये एकदम फिट है, राइट। तो जब इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी केस आता है उनके पास, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये स्वस्थ केस है या इनके अंदर कोई भी टाइप की बीमारी या कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री है, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को ये जानकारी होना जरूरी है ताकि वो प्रीमियम में या रिस्क को अलग तरीके से समझ सके, राइट। तो अब पॉइंट है कि कस्टमर को, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्पेशली जब वो आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहा है या ऐसे किसी के लिए पॉलिसी ले रहा है जहां वो खुद वो पॉलिसी खुद के लिए नहीं ले रहा है, शायद उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान से सुनना जरूरी है। पहली चीज है कि आपको मेडिकल हिस्ट्री समझने के लिए जो पूरा मेडिकल फाइल्स है, आपके जो पहले के पेपर्स है,
उसको अच्छे से देखने चाहिए। और सारी मेडिकल हिस्ट्री, आप बॉर्न हुए तब से लेके अभी तक की मेडिकल हिस्ट्री का आपके पास एक अच्छा कच्चा चिट्ठा होना चाहिए। हम्म। दूसरी हम्म। चीज है कि क्या मेडिकेशन चल रही है, वो हम्म। चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन राइट होनी चाहिए। हम्म। तीसरा, अगर आप हो सके तो आपको जो डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर है, उनसे बात करनी चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक डिजीज फाइंड आउट की गई थी क्या। लेट्स से अगर आप पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है जो पता चली है, तो आपको वो फैमिली डॉक्टर से भी पता चल सकता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी टाइप का मेडिकल टेस्ट हुआ है लास्ट लेट्स से 1 साल में, तो वो मेडिकल टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंश्योरर को देना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें अगर आप करते हैं, तो आप मोर और लेस आप सारी चीजें कवर करते हैं जो एक इंश्योरर को जानने की जरूरत है। तो तो ये तरीका है बिल्कुल, आप। ये तमाम 4 अहम बिंदु जो आपने बताए हैं महावीर, इससे नॉट नेसेसरी कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो बढ़ेगा। कई यस, बार हेल्थ हिस्ट्री इसीलिए भी ली जाती है ताकि ये समझ पाएं कि आने वाले वक्त में क्या आपको, अगर फैमिली हिस्ट्री की हम बात करें, आपको इस तरह की बीमारी होने की कितनी गुंजाइश है। क्योंकि हम ग्लोबली तो देख रहे हैं कि एक तरह की जीन टेस्टिंग भी शुरू हो गई है जो इंश्योरेंस कंपनियां करा रही हैं, ताकि ये जान पाए कि आने वाले वक्त में आपको कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं जिनके लिए हो सकता है कि उनको अभी से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कराने की जरूरत पड़ जाएगी। तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनियां ये जानकारियां लेती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गंभीरता से इन जानकारियों को नहीं देते हैं। केवल एक ही मकसद होता है सही जानकारी देने का कि हमारा क्लेम ना रिजेक्ट हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप मुझे समझाएं कि उनका बैकएंड का काम किस तरह से चलता है, मेडिकल हिस्ट्री लेने के पीछे उन्हें क्या फायदे नुकसान है और किस तरह की प्रक्रिया है होती है इनकी। राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको समझना जरूरी है कि कस्टमर को जब वो पॉलिसी दे रहे हैं, जो मैंने पहले कहा कि इंश्योरेंस कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाती है, तो वो एक प्राइस पे बनाती है, कि एक प्रीमियम पे बनाती है कि ये प्रीमियम, ये प्रोडक्ट बनाया है मैंने, और वो प्रोडक्ट वो ऑफर करी है मार्केट में। जब वो करती है ये चीज, तो एक अजम्पशन होता है कि एक टाइप का कस्टमर उनको बेसिकली ऑफर करेंगे वो ये पॉलिसी को, राइट। तो वो एक स्टैंडर्ड लाइफ बोला जाता है उसको। स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब है कि उनको, जो भी एक कस्टमर है, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है और उनकी फिटनेस भी अच्छी है, उनके कोई लाइफस्टाइल इश्यूज नहीं है, जैसे कोई हैवी स्मोकर नहीं है, हैवी ड्रिंकर नहीं है, वो बेसिकली अज्यूम करके उन्होंने प्राइस बेसिकली लगाया है, ऑफर किया है, राइट। तो जब उसको छोड़ के अगर कोई कस्टमर आ रहा है, तो इंश्योरर के लिए रिस्क बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि उन्होंने जो प्राइस किया है प्रोडक्ट, लेट्स से वो 100 रुपए में प्राइस किया है, बट जो कस्टमर आ रहा है उसकी रिस्क लेट्स से 120 रुपए है। तो इंश्योरर को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो क्या उनको प्रीमियम बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो आपने बहुत सही कहा कि हर केस में इंश्योरर प्रीमियम नहीं बढ़ाता है, लेकिन इंश्योरर को जानने बहुत जरूरी है कि वो क्या रिस्क को कवर कर रहे हैं और कितना वो रिस्क डिटेल्ड में समझ सकते हैं। उतना उनको आसान होता है आपको पॉलिसी देना और आपको राइट कवरेज देना। और क्लेम के वक्त जो आपने बोला वो बहुत सही बोला, कि क्लेम के वक्त ये जो चीजें हैं वो अगर पता चलती है कि गलत है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो सही नहीं है, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है जो आपने बताया था, और क्लेम के टाइम पे अगर कुछ और पता चलता है, तो आपका क्लेम इमीडिएटली रिजेक्ट तो होता ही है, बट आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत सीरियसली लें, आप बहुत अच्छा होमवर्क करें और फिर आप पॉलिसी खरीदें। अच्छा, महावीर, कई बार जो है लोग इस डर से भी नहीं डालते हैं मेडिकल हिस्ट्री अपनी या फैमिली की। उन्हें लगता है कि जो प्रपोजल दिया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी को या हम दिलचस्पी दिखा रहे हैं शायद वो रिजेक्ट हो जाए। क्या फैमिली हेल्थ हिस्ट्री बताने के चक्कर में आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का इरादा है या जो आप प्रपोजल देते हैं वो रिजेक्ट हो सकता है? राइट। तो इसके दो पहलू है। एक है कि अगर रिजेक्ट हो रही है पॉलिसी, तो एक्चुअली अच्छा है। मैं आपको इसके लिए बताता हूँ क्यों अच्छा है। आपको सुनने में थोड़ा चौकिंग है, बट बहुत जरूरी है समझना। आप प्रीमियम पे करने वाले ऐसी कोई पॉलिसी में जिसमें अगर आप रॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री देके अगर वो पॉलिसी खरीदते भी है और अगर आपका आगे जाके क्लेम पे नहीं होता है, तो आपका ऐसे भी वो प्रीमियम पूरा वेस्ट हो गया। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम रिफंड नहीं करेगी जो आपने पे किया है, तो आपका प्रीमियम वेस्ट होने वाला है। इससे अच्छा तो ये बेटर है कि आपको पॉलिसी ना मिले और आप दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी ट्राई करें जहां पे आपको बेटर पॉलिसी मिल सकती है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि फैमिली हिस्ट्री से क्या फर्क पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फैमिली हिस्ट्री से। आपकी खुद की हिस्ट्री से डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है।
फैमिली हिस्ट्री से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज तक मैंने ऐसा कोई मेजर केस नहीं देखा जहाँ पे फैमिली में, लेट से कोई फैमिली में कोई मेंबर है जिनको कैंसर हुआ है, तो जो उनकी फैमिली है उनको पॉलिसी नहीं मिली है। लाइक कैंसर पेशेंट के फैमिली को पॉलिसी नहीं मिली है, या कोई हार्ट अटैक पेशेंट को पॉलिसी नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये डरने की तो कोई, ये बेबुनियाद है, इसकी जरूरत नहीं है सोचने की इसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। मान लीजिए मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री देने में थोड़ी सी चूक हो जाती है, अधूरी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, लेकिन क्लेम रिजेक्ट इस बेसिस पे किया जा सकता है क्या? इसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों में बताइए। राइट। तो एक आईडी का क्लॉज है जिसके हिसाब से 8 साल के बाद अगर आपने पॉलिसी खरीद ली है और 8 साल कंप्लीट हो गई है पॉलिसी की, तो एक वो मॉरेटोरियम पीरियड है। उस पीरियड में अगर कोई भी चीज अगर इंश्योरेंस को पता चलती है, तो वो पूरी पॉलिसी को कैंसिल करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। 8 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं आपके पॉलिसी में, तो इंश्योरर ये चीज, या पॉलिसी कैंसिल करना या क्लेम रिजेक्ट करना तभी कर सकती है जब वो फ्रॉड प्रूव कर सकती है। फ्रॉड का मतलब है कि आपने विलिंगली, आपने होशो हवास में आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि आपकी पॉलिसी इशू हो। अगर वो इंश्योरर प्रूव कर सकता है, तो वो बेसिकली कॉन्टेस्ट कर सकता है वो क्लेम को, और उस हिसाब से आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। और ये एज पर लॉ है, एज पर बेसिकली इंश्योरेंस की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से है। तो बिफोर 8 इयर्स इंश्योरर काफी, जो इवन स्मॉलर रीजन की वजह से कि कोई मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से भी अगर इंश्योरर को पता चलता है, तो वो कैंसिल कर सकता है पॉलिसी को और क्लेम भी रिजेक्ट कर सकता है। 8 साल के बाद सिर्फ अगर इंश्योरर को कोई फ्रॉड पता चलता है, तो ही वो क्लेम रिजेक्ट कर सकता है या फिर वो पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। तो ये लॉ है। ये फ्रॉड का जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली थोड़ा ग्रे एरिया में है, बट ये बेसिकली जो कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये जो एक्ट है वो कहना चाहता है कि कोई सीरियस इशू है जहाँ पे कस्टमर को मालूम होते हुए भी उसने कोई झूठ बोला है या उसने कुछ मिस स्टेटमेंट दिया है, अगर वो इंश्योरर प्रूव कर सकता है तभी वो क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 8 इयर्स। चलिए, तो मेडिकल हिस्ट्री का ये महत्व है आप अपने लिए जब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएं तब। लेकिन आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो हमारा आज का मुद्दा है महावीर, वो है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये बताएं किस तहत कवरेज आपको दी जाती है? अगर आप एक कर्मचारी हैं केवल, क्या एम्प्लॉयज ही आपको ग्रुप पॉलिसी के तहत, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर करते हैं ऐसे? सारी कंपनीज है जो आपको ग्रुप टर्म लाइफ कवर देती है। ग्रुप टर्म लाइफ कवर मतलब आपको हर साल एक स्पेसिफिक कवर मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर उसका प्रीमियम पे करता है और आप उसमें कवर्ड रहते हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये हर साल कवर चेंज हो सकता है, बिकॉज हर साल नई पॉलिसी होती है। जब आप टर्म इंश्योरेंस खुद का खरीदते हैं, तो वो आप बेसिकली 25, 30, 40 ईयर्स के लिए पॉलिसी खरीदते हैं। वो आपकी खुद की पॉलिसी है, उसमें कवरेज चेंज नहीं होता, प्रीमियम चेंज नहीं होता। जो आप ग्रुप पॉलिसी आप में, जिसमें आपका बेनिफिट मिल रहा है एज एन एम्प्लॉई, आप कोई कंपनी में है, तो उसका बेनिफिट हर साल चेंज हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है और पॉलिसी बंद भी हो सकती है। राइट। तो ये जो बेनिफिट आपको कंपनी से मिल रहा है वो आप एक बोनस के जैसे देखिए इसको। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको इंक्लूड मत कीजिए कि ये मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है और मेरा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ये एक एक्स्ट्रा बफर है जो आपकी फैमिली को मिल रहा है बिकॉज आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको आपकी खुद की पॉलिसी लेनी चाहिए क्योंकि आप उसमें बेटर कंट्रोल में है वो पॉलिसी के, और आपको मालूम है कि आपको कितना बेनिफिट चाहिए, आपको मालूम है कि फैमिली को क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपको कवर लेके वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर कि आपको जो भी कंपनी से पॉलिसी मिल रही है उसको आप बोनस के जैसे कंसिडर कीजिए और आपकी खुद की पॉलिसी लेके आप उसको बेटर कंट्रोल कीजिए और आपकी फैमिली को सिक्योर कीजिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके पास एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती भी है, इसमें कितने तक का कवरेज आपको मिलता होगा? सम अश्योर्ड कितना होगा? क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को इसके तहत कवर कर सकते हैं? तो ग्रूम टर्म लाइफ बेसिकली सिर्फ एम्प्लॉय को कवर करेगा ओके। और कोई फैमिली मेंबर को कवर नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पॉलिसी में जो कवर होता है वो हर कंपनी में अलग अलग होता है। इट कुड स्टार्ट विद और लेट्स से 2 लाख रुपए का कवर से लेके कोई बहुत सीनियर है तो उनका कवर 50 लाख से लेके 1 करोड़ का भी कवर हो सकता है। राइट। तो हर कंपनी अपने हिसाब से उनको जो कवर देना है उस हिसाब से देते हैं। बहुत सारी कंपनी 3 टाइम्स सीटीसी देती है कि आपका जो सीटीसी है उसका 3 टाइम्स देती है। कोई कंपनीज होती है जो 5 टाइम्स सीटीसी देती है। कुछ कंपनीज होती है जो बेसिकली फ्लैट कवर देती है, जैसे कि 5 लाख पर एम्प्लॉय देती है।
तो आपको आपकी कंपनी के जो एचआर है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैंडल करते हैं, उनको बेसिकली पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका कवर कितना है, और वो आपको आपकी फैमिली को भी बता देना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहीं इस तरह की कवरेज के नुकसान भी हैं। लेकिन जब फ़ायदों की मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि इस कवरेज के ऊपर आप एडिशनल राइडर भी ले सकते हैं, जो शायद आपके खुद के खर्चे के ऊपर हो, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें तो आपको राइडर भी मिल सकता है। क्या ऐसा करना चाहिए या ऐसा भी मुमकिन है? अगर आप ग्रुप टर्म लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मेरा ये सजेशन है कि राइडर नहीं लेना चाहिए। आपको ओके। आपके खुद के पर पर्सनल मिलता पॉलिसी है, पे लेना चाहिए। मिलता है अगर आप अर्ज़ी दें हो सकता ओके, है, डेफिनेटली राइडर्स ऑप्शन हो सकते हैं, हुँ, आपको बन सकते हैं वैसी हुँ, पॉलिसीज। हुँ, बहुत रेयर है, बट हुँ। डेफिनेटली वैसी आप ऑप्शन मिल सकते हैं आप। अब यहाँ पर कमियाँ ये हैं कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो ये जो आपकी कवरेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, अगर आप केवल इसी तरह के प्लान पे डिपेंडेंट हैं। एब्सोल्युटली, आपकी कवरेज जो होती है वो आप ग्रुप टर्म लाइफ जैसे आपने एम्प्लॉई होके लिए, या आपने कोई बैंक से लिए जहाँ पे आप कस्टमर है, कोई भी टाइप का आपने ग्रुप पॉलिसी लिया है, तो आपका जब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपका रिश्ता जब खत्म हो जाता है, तो पॉलिसी का कवरेज भी खत्म हो जाता हुँ, है, राइट? तो हुँ, इसलिए भी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आपके पास आपका खुद का पॉलिसी होना चाहिए, ताकि आप बेसिकली हमेशा आपके पास वो कवर रहे, ना कि वो किसी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट या कोई रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। हुँ। अच्छा, किसी भी तरह के सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिलते हैं? देयर इज नो सर्वाइवल बेनिफिट। कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। ये प्योर टर्म लाइफ, प्योर रिस्क कवर होता है। इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ये बेसिकली सिर्फ डेथ पे फैमिली को एक बेनिफिट मिलता है, वही वाला कवर है। महावीर, इसकी प्रीमियम पेइंग और कॉस्टिंग किस तरह से वर्कआउट होती है? एम्प्लॉयर के एंड से अगर मुझे समझना हो तो कितने तरह के लोग एक पॉलिसी में कवर्ड होते हैं? कुछ पॉलिसीज़ में ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को भी शायद कवर कर पाएँ। कुछ एम्प्लॉयज़ इस तरह की सुविधा भी देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम पेमेंट अगर मैं समझना चाहूँ तो ये पूरी तरह से अगर एम्प्लॉयर के ऊपर है तो वो किस तरह से है? क्या एम्प्लॉयर कुछ हिस्सा प्रीमियम पेमेंट का सालाना आपकी सैलरी में भी जोड़ सकते हैं क्या? राइट। सो ग्रुप टर्म लाइफ में मोस्टली जितना मैंने देखा है, ये कवर कस्टमर एम्प्लॉय को फ्री में मिलता है। मतलब मोस्टली ये पूरा कंपनी जो होती है, एम्प्लॉयर जो होती है, वो कवर करती है, बिकॉज वो सिर्फ एम्प्लॉय को कवर कर रही है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट प्रीमियम डिडक्ट हो सकता है, बट वो बहुत रेयर केस है। मोस्ट ऑफ द न्यू एज कंपनीज में ग्रुप टर्म लाइफ का जो कवर होता है वो बेसिकली कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है। ग्रुप हेल्थ जो होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप कवर हो सकते हो। आपका कवर जो है, खुद का एम्प्लॉय का जो कवर है, वो बेसिकली फ्री हो सकता है। उसके बाद एड ऑन्स हो सकते हैं, जिसमें आप आपकी फैमिली को ऐड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स को ऐड कर सकते हो। आप ऊपर से कवर ले सकते हो, जैसे अगर एम्प्लॉयर आपको 5 लाख का कवर फ्री में दे रहा है आपकी आपकी फैमिली को, आपको टॉप अप ले सकते हो, जिसमें आपका कवर आप 5 लाख से 25 लाख 30 लाख लेके जा सकते हो। तो वो सारी चीजें ऑप्शनल होती है, जो आपको हर साल जब वो पॉलिसी रिन्यू होती है, तब आपको वो ऑफर आएगा, आपके एम्प्लॉयर से आपको मेल आएगा आपके कंपनी से कि ये ऑफर अवेलेबल है, और आप उस दौरान में एक टाइम पीरियड में आपको ये सब सारे जो ऑफर्स या ऑप्शंस है उसको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी बारीकी से आपने समझाया ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़रूरी है हर शख्स के पास एक खुद का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना, एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना, जहां पर आपके ऊपर जितनी भी आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब आप कवर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर, आपने समय निकाला और बारीकी से इंश्योरेंस के तमाम मुद्दों पर आज हमें समझाइश दी। थैंक यू। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं। इंश्योरेंस की तो बात हो गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की राह में क्या नया है, किस तरह की नई दुविधा है लोगों की, जहां तक उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर बात है। आपका म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर जिस भी तरह का प्लान हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ईटी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। और अब इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, हमारे दर्शकों के सवाल लेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे हमारे खास दो मेहमान। अमित